नमस्कार, मैं खुशी शर्मा। सबसे पहले आज बचपन से आज तक मेरे जितने भी टीचर्स रहे सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और आज कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में बहुत से टीचर आते जाते रहते हैं, मगर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं जीवन के बारे में। कहते हैं किताबी ज्ञान तो आजकल सभी दे देते हैं, पर जीवन जो सही ज्ञान है वो जीवन के बारे में, जीवन की परीक्षाओं के बारे में, जीवन कैसे जिया जाता है, उसके अच्छे पल बुरे पल, उसके बारे में हमें जो सिखा देना। गुरु कहते हैं गुरु क्या होता है। किसी ने मुझसे कहा कि गुरु क्या होता है। मैंने बहुत सोचा भाई गुरु होता क्या है, सोचा समझा, फिर तभी लिखा। काफ़ी दिनों तक सोचती रही कि भाई गुरु होता क्या है। फिर सही मायनों में मैंने सोचा गुरु वो होता है जो हमें सही गलत का ज्ञान कराए। क्योंकि कहते हैं ना किताबी ज्ञान तो आजकल सभी करा देते हैं। कहते हैं ना स्कूल में जो टीचर्स होते हैं जो 10वीं 12वीं कर लेते हैं वही आते हैं, भाई आ जाओ बच्चों क्या पढ़ाना है इधर आइए, फिर ऐसे पढ़ा देते हैं। वो किताबी ज्ञान तो आजकल सभी करा देते हैं। जो बच्चों को सही गलत का ज्ञान जो है ना, उन्हें कहते हैं ना शिष्टाचार वगैरह का जो पार्ट पहले टीचर्स कराते थे, आजकल के टीचर्स तो पढ़ाई से वास्ता रखते हैं, भाई जाओ ठीक है ओके हो गया जाओ, ऐसा ही कर देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरी लाइफ में एक ऐसे टीचर्स आए, कि मेरी लाइफ में एक ऐसे टीचर्स आए जिनसे मैंने अपने जीवन के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ सीख लिया। और कहते हैं ना कि भाई गुरु बहुत कुछ सिखा देते हैं हमें, और ऐसा ही उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। वाकई में ये टीचर्स जो है ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे जीवन के सही क्या है गलत क्या है सभी के ज्ञान कराया। और पूरी तरह से इंसान वही होता है जो जीवन की परीक्षाओं में ही नहीं, जीवन की परीक्षाओं में भी और किताबी परीक्षाओं में भी अव्वल रहे। और सही गुरु ही वो होता है जो हमें जीवन की परीक्षाओं के साथ साथ किताबी ज्ञान और जीवन ज्ञान दोनों दे। और ऐसे ही टीचर्स मुझे भी मिले। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए। उनसे मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ समझा, इतना अनुभव किया अपनी लाइफ में कि शायद आगे चल के मैं भविष्य में कभी मार ना खाऊं। वो कहते हैं कि भाई मैं आने वाले टाइम में कभी भविष्य में अगर मैं कभी कामयाब हुई तो मैं मार नहीं खाऊंगी। पर मैं कहती हूँ कि मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है ना, मैं उनसे इतना कुछ समझती हूँ, सीखती हूँ, उनकी बातों से समझती हूँ उनके भाई वो क्या कहते हैं, कब किस बात पे क्या गौर कर रहे हैं, सब कुछ मैं उनसे सीखती हूँ। उनकी वजह से मैं भविष्य में शायद कभी मार ना खाऊं। अरे देखो भाई गजब हो गया, मैं इतनी देर से बताई जा रही हूँ गुरु क्या है, गुरु ये है, गुरु वो है, पर मैंने बताया नहीं मेरे गुरु कौन है। मैंने उन्हें गुरु कहते हैं ना कि हाँ गुरु क्या होता है, गुरु जो होता है ना कि कहते हैं गुरु सतगुरु जिसे हम भगवान से भी बढ़कर मानते हैं। शायद यही मैं कहूँगी, भगवान मुझे माफ़ करे, शायद मैं उन्हें भगवान से भी बढ़ के मानती हूँ। कहते हैं हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। मैंने अपनी माँ से तो बहुत कुछ सीखा ही, पर इनसे भी मैंने जीवन के अच्छे बुरे पलों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं अपनी मम्मी से और भगवान से सॉरी कहना चाहूँगी कि भाई मैं इतना कुछ कह रही हूँ, आपको लगे कि हाँ भाई इससे तो बहुत अलग गुरु मिले हैं। वाकई में ये ऐसे गुरु है, ऐसे टीचर्स है ये, बच्चे अगर इनके साथ बुरा भी करते हैं ना तो इनको कुछ परवाह ही नहीं है, उनको दुआ ही देते रहते हैं। देखो भाई फिर से मैं उनका नाम बताना भूल गई, जो मेरे सबसे प्रिय गुरु हैं और जिनसे मैंने अपने जीवन के बारे में इतना है। हमारे सबसे प्रिय, मेरे ही नहीं सबके प्रिय सर पिंटू सर जी। ओके तो तो मैं क्या कह रही थी, अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ ना शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, मैं कह नहीं पाऊँगी, लिख नहीं पाऊँगी। कहते हैं ना भाई हम किसी के लिए इतनी दिल से इज्जत करते हैं, शायद मैं उनकी उतनी ही दिल से इज्जत करती हूँ। उनके बारे में कितना लिखूँ कितना कहूँ शायद मैं नहीं कह सकती। और मेरी तो बस भगवान से यही दुआ है, कि भगवान उनकी सभी इच्छाओं को, उनके सभी सपनों को पूरा करे। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में क्या कहूँ। मैंने देखा है कि मैं 9 से ही इनके पास पढ़ती आ रही हूँ, और मैंने देखा है कि
मतलब इनके पास बहुत सारे स्टूडेंट आए भी, गए भी, अच्छे बुरे सभी तरह के स्टूडेंट मिले इन्हें। पर मजाल है भाई, देखो आज तक काम, मतलब कहते हैं ना, मतलब बहुत टीचर होते हैं कि भाई जो बच्चे धोखा दे देते हैं ना, उन्हें दिल से बद्दुआ देने लगते हैं, भाई तू जाके वहाँ सड़े, तू जाके वहाँ मरे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। पर मजाल है, इन्होंने आज तक भी किसी के लिए दिल से बद्दुआ निकाली हो। हमेशा हमारे सामने भी भाई यही कहते रहते थे कि भाई कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, भगवान करे वो जहाँ भी जाए कामयाब रहे, सक्सेस हो, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ये करे वो करे। मतलब हद हुई। ऐसे टीचर्स मेरी नज़रों में तो शायद ही कहीं मिल पाएंगे, मुझे तो नहीं मिलेंगे, मैं तो अपनी बता रही हूँ, देखो नहीं मिलेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आखिरी में कि भगवान उनकी सभी इच्छाओं, उनके सभी सपनों और उनकी जो भी कामनाएं हैं, उनको दिल से मैं चाहती हूँ कि वो पूरी हो जाए। भगवान बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है। और सर, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं आपकी इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, आपको मतलब इतना वो कर रही हूँ, मैं ये कहने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं दिल से ये सब आपके बारे में सोचती हूँ। आप वाकई में आप ग्रेट टीचर है सर, यू आर ग्रेट। शायद ऐसे टीचर्स मुझे तो नहीं मिलेंगे, मैं तो आपसे बोल रही हूँ, देखो भाई। और कुछ टीचर्स सोच रहे होंगे कि भाई ये हमें तो भूल गई, जो शायद वीडियो देख रहे होंगे। सॉरी, मैं पहले कान पकड़ के सॉरी मांगती हूँ आपसे। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें भूल गई, ये भूल गई। मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। मेरी मतलब कि बचपन में मुझे जैसे कि संजय रावल सर हुए, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर जो दूसरे नंबर पे मुझे टीचर्स मिले वो यही थे जिनसे मैंने उनसे भी ज़्यादा बहुत कुछ सीखा और समझा है। तो सॉरी सर, मैं आपके बारे में भी मतलब बोल रही हूँ, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, पर इन जैसे टीचर्स मुझे भविष्य में नहीं मिलेंगे। और भगवान से प्रे करती हूँ। वैसे ही अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और मैं चाहूँगी क्या, मैं दिल से दुआ करूँगी कि भगवान के सपने देखना नहीं चाहता, मगर बात क्या होती है, हालात कुछ के वही कहते हैं स्टेटस, कोई हाई स्टेटस पे होता है, कोई लो स्टेटस पे होता है, ऐसे कोई मतलब कि समझ नहीं पाता क्या करे क्या नहीं। उस हिसाब से हमें चलना होता है, सोच समझ के। उसी हिसाब से ये टीचर्स चले हैं, इन्होंने अपने जीवन में मतलब बहुत से हालातों से, कहते हैं ना, हमें गाइडेंस के लिए भी कोई ना कोई चाहिए होता है। हाँ, तो मतलब कि हमें गाइडेंस करने के लिए, हम जैसे अब हमने 12वीं की है और हमें इन टीचर्स ने, हम पिंटू सर ने इतना गाइडेंस किया, ये बताया सभी को। देखो मैं ये नहीं कहती कि जो इनके मतलब इनके पास से गए हैं अब उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आई डोंट केयर, बट मैं इतना जानती हूँ कि इन्होंने सभी को इस तरह से गाइडेंस किया जैसे ये अपने लिए बता रहे हो। इन्हें ये कहते रहते हैं कि भाई जैसे मैंने 12th की थी तो मैं मतलब मेरा मन बहुत भटका कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, मतलब कहते हैं ना, सही गाइडेंस नहीं मिला इनको, गाइडेंस करने वाला कोई मिला नहीं। और इसी वजह से शायद इनको इतना टाइम लग रहा है कि भाई ये सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अब ये खुद अपने आप को गाइडेंस करते हैं, ऐसा इंसान आपको कहाँ मिलेगा, मतलब कि अपने आप को खुद गाइडेंस कर रहा है। और हमें भी अब हम ट्यूशन नहीं आते हैं, मतलब कि घर पे ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, पर एक को फ़ोन करके कहते रहते हैं कि भाई तुम ये करना वो करना, ऐसा मत करना, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे वो हो जाएगा। मतलब सोचो भैया आज के टाइम में इतना करता कौन है। आजकल के तो टीचर्स मैंने जो देखे, जैसे कोचिंग भी जाते हैं तो, और यहाँ से ही हमने अपनी 12th की है और उसका शायद मुझे तो लगता है इनको फल मिला या नहीं मिला। इन्होंने मतलब दिन रात, कहते हैं ना, इंसान किसी के लिए जब करने लगता है ना दिल से, तो वो ये नहीं देखता सुबह है शाम है, ये कैसा है कैसा नहीं है, दिल से तैयारी कराते हैं। ऐसा ही इन्होंने हमारे साथ किया। हमने इनसे कहा कि सर देखो, हम तो आपके खुद से तैयारी करेंगे, कि इससे ज़्यादा हम आपसे उम्मीद रखते हैं, हमें किसी से उम्मीद नहीं है कि हमारी मतलब तैयारी कराएगा, हमारा क्या होगा। हम घबरा गए। इन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम सबसे अच्छे नंबर लेके आओगे। चलो वही कह दिया, हम भी हमें भरोसा है इन पे, सबने विश्वास किया कि सर है तो क्या दिक्कत। तो इन्होंने हमारी ऐसी तैयारी कराई दिन रात, मतलब ऐसे लगे रहे कि जैसे अपने बच्चों की तैयारी कराते हैं ना खुद के, ऐसे उन्होंने हमारी तैयारी कराई 12-1, मतलब जब तक चाहे नोट्स बनाते रहते थे, हमारी तैयारी कराते रहते थे। पेपरों के लास्ट में जब हमारे पेपर हुए, इन्होंने हमें PDF तो ये करो वो करो, इतनी चिंता हमें नहीं रहती थी जितनी मतलब इन्हें रहती थी हमारी।
सच बोल रही हो, मतलब कि इतनी इन्हें नहीं रहती है, मतलब जितनी हमें इनकी मतलब इन्हें हमारी है कि भाई कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तुम तैयारी नहीं करते, ऐसे मोटिवेशन करते रहते थे। पर एक बात है, अगर ये मोटिवेशन कर देते हैं ना किसी इंसान को, अगर वो पढ़ना भी ना चाहे ना तो भी अगर इनका मोटिवेशन सुन ले, मजाल है, मैं ये कहती हूँ खुद ब खुद किताब उठाने लग जाता है। न मारना न पीटना, कहते हैं ना मतलब कोई कोई इंसान हो जाता है जो मतलब मोटिवेशन करते हैं। और इनसे तो मैंने मतलब खुद को भी मोटिवेशन करना सीख लिया है। मतलब कहते हैं ना बहुत से हालात दूसरों को बताए नहीं चाहते, इनकी वजह से ही मैं इनको देखती हूँ, खुद को मोटिवेशन कर लेती हूँ। मतलब कि भाई सर ऐसे बोलते हैं तो तू ऐसे कैसे कर रही है, सर ऐसे बोलते हैं तो ये क्यों कर रही है, ये है वो है, खुद को मोटिवेशन खुद कर लेते हैं। और मेरे हिसाब से जब दूसरों पर डिपेंड रहने की बजाय मतलब कि अपने आप को मोटिवेट खुद करे ना इंसान, तो भविष्य में शायद कभी मार नहीं खाएगा। अरे मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब भाई देखो इतना मैंने इनसे इतना कुछ सीखा है ना। और मैं तो ये चाहूँगी भगवान आगे भी यही मेरे टीचर्स रहे, यही मेरे गुरु रहे, चाहे मैं कहीं रहूँ या ना रहूँ, पर मुझे आने वाले जितने भी जन्म हो ना इनके जैसे टीचर्स देना। बस आपसे यही दुआ है गॉड, आपसे यही प्रार्थना है। और सर मेरे आखिरी में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और इतनी ही दुआ करूँगी कि आप जहाँ रहे खुश रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। हैप्पी टीचर्स डे सर, और ये वीडियो आपके लिए है सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे सर, वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। जितने भी शरीफ लोग होते हैं उन्हें ना बोलना आता नहीं है और उस चक्कर में ना वो बहुत सफर करते हैं। तो इस एक बात में शरीफ मत बनो, जब ना फील होता है दिल खोल के ना बोलो। कमाल की बात है ये लोग जानते हैं और दे यूज इट लाइक अ इंटिमिडेशन टेक्निक।